हेलो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो डालने के बाद में आज 2-3 दिन लग गए आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते। बट बीच में कुछ काम हो गया था, कुछ ये था कि कुछ टाइम भी लग गया, किसी काम में बिजी हो गया था, तो मैं वीडियो डाल नहीं पाया, बना भी नहीं पाया। आज मैं आया हुआ हूँ दोस्तों हैवेल्स इंडिया के नीमराना ब्रांच पर। और नीमराना ब्रांच के अंदर लाइटिंग का काम और मोटर का काम होता है। मतलब यहाँ इनकी LED लाइट और मोटर बनती है और बड़ा प्लांट है नीमराना का। बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क यहाँ प्रोडक्शन होता है। और हैवेल्स तो आप सब जानते हैं, इस वक्त इंडिया का नंबर 1 तो नहीं बट टॉप 3 में आता है ये ब्रांड इलेक्ट्रिकल मार्केट में। और वायर, स्विच, लाइट, मोटर और इनफैक्ट अब तो AC, TV और ये सब चीज़ें, कूलर वगैरह भी हैवेल्स के आने लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लांट है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेरे पास इसकी एजेंसी है। मतलब वैसे हम मेरे जो ये मान लो आप मेंटर या बिजनेस मेंटर या कुछ भी, भाई वो बड़े हैं और उनके पास इसकी डीलरशिप है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो आज हम मोटर लेने आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये बिजनेस है मेरा कि हम मोटर लेते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, कंपनी हमें डीलर प्राइस पे देती है, फिर आगे हम बहुत ही नॉमिनल मार्जिन, बहुत ही नॉमिनल, मतलब वैसे भी डीलर को आप देखो बहुत नॉमिनल मार्जिन पे ही काम करना होता है, तो हम बहुत ही नॉमिनल मार्जिन पे काम करते हैं। लेकिन हमारा एक फंडा है कि काम कम, पैसे कम वो करो, मतलब जो आपका जो प्रॉफिट है वो नॉमिनल कर लो बट काम ज़्यादा करो। लाइक मेरे एक वो है कि भाई आप 1 किलो में जो कमाओ ना वो आप 100 किलो में कमाओ। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और मेरा क्या सोचना है कि यार आप पहुंच ज़्यादा बनाओ, प्रॉफिट उतना ही रख लो। चाहे जैसे मान लो आप 1 किलो चीनी लेने जा रहे हो, ठीक है, 1 किलो चीनी पे एक दुकानदार ने कमा ली एक चीनी पे 10 रुपये। वो ही मैं 10 किलो पे कमाऊँ 1-1 रुपया करके, तो मेरे पास बिजनेस भी ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ कस्टमर जुड़ेंगे भी ज़्यादा। दूसरा, मेरी इस बिज़नेस की पब्लिसिटी भी हो जाती है कि यार वहाँ अच्छी रेट में माल मिलता है, अच्छा माल मिलता है। भाई हैवेल्स का माल है तो ये तो देखो आप क्लियर सी बात है कि अच्छा ही होगा। अपन कोई डुप्लीकेट सी या ये तो कर नहीं पाते, क्योंकि हैवेल्स का माल है, डायरेक्ट कंपनी से आता है। तो ये भी एक बिज़नेस है। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत वाइल्ड है, बहुत कुछ कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और ये मार्केट बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत कुछ सिखाता है। तो कोशिश है कि मैं आप लोगों को मार्केट की नॉलेज दे पाऊँगा, कुछ सिखा भी पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर क्या है कि एक कंपनी से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। आज इस कंपनी में आई थिंक अप्रोक्सीमेट 1000-2000 के आसपास बंदे काम कर रहे हैं। तो आप देखो ये कंपनी खुद ही नहीं चल रही बल्कि 2000 लोगों का घर भी चला रही है। मैं बचपन में जब स्कूलिंग में था 11th में, तो हमारे एक बंदा आया था स्कूल में, वो आई थिंक साइंटिस्ट बन गए थे इसरो के अंदर। तो हमारे स्कूल में एक लेक्चर देने के लिए आए थे, AVM झोटवाड़ा में, आदर्श विद्या मंदिर झोटवाड़ा में एक लेक्चर देने के लिए आए थे। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उस चीज़ को मैंने तब से ही गांठ बांध रखा है कि स्वार्थी बनो। पहले आप खुद का स्वार्थ देखो, आपका खुद का स्वार्थ पूरा करो, लोगों का काम अपने आप हो जाएगा, लोग अपने आप उससे लोगों को प्रॉफिट अपने आप होगा उससे। तो सबकी थी कि यार लोग कोई तो कहते हैं स्वार्थी मत बनो, आप कह रहे हो स्वार्थी बनो। तो बोले स्वार्थी का मतलब आप ये सोचो कि यार मैं कोई हॉस्पिटल बनाऊँ, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो। ये स्वार्थ है ना कि यार मेरा हॉस्पिटल सबसे बड़ा हो। तो भाई आप हॉस्पिटल को बड़ा बना कैसे लोगे, ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, बेहतर इलाज देना पड़ेगा।
जब आप बेहतर इलाज दोगे तो उससे लोगों का तो प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात। तो इस टाइम ये हमारा स्वार्थ है, हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो और हम बड़ा करें काम। तो हम भी क्या करते हैं कि लोगों को एक अच्छी उस पर ही काम दे रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम काम दे रहे हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे माल देते हैं, वायर स्विच वगैरह जो भी होते हैं चार्जेस बहुत नॉमिनल रखते हैं कि भाई देखो हमें भी हमारे भी खर्चे हैं, और आदमी बिजनेस लाइन में अगर है, मार्केट में अगर है तो कमाने के लिए ही होता है। ये तो है नहीं भाई कमाएंगे नहीं, बट ये है कि भाई हमारा स्वार्थ है कि हमारा बिजनेस बड़ा हो, तो हम उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं और उससे लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है। अब इसी तरीके से आप हैवल्स को देख लो, हैवल्स इतनी बड़ी कंपनी है, इसने बहुत लोगों को पूरे इंडिया के अंदर, आई थिंक इनके 9 या 10 प्लांट है, नोएडा में ऑफिस है इनका, QRG टावर। तो ये बहुत लोगों को इन्होंने काम दे रखा है। अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में आई थिंक 50,000 से ज़्यादा वो होंगे इनके, जो हैवल्स से कम जिनका वो चल रहा है। तो जितना बड़ा काम होता है उतना ही लोगों को प्रॉफिट होता है। तो स्वार्थी बनना ठीक है मेरे हिसाब से, कि आप स्वार्थी हो जाओ, और मार्केट धीरे धीरे सब कुछ सिखा देता है आपको। बस ये है कि सीखना आना चाहिए, होना चाहिए बंदे में कि भाई ठीक है मैं सीखूंगा भी और करूंगा भी। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे अभी आपको कल की एक बात बताता हूँ, डाइकिन में अब कल एक ट्रेजेडी हो गई। डाइकिन का वेयर हाउस है यहीं जस्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ, उससे थोड़ा सा आगे, कल वहाँ आग लग गई थी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि लगभग 44,000 AC एयर कंडीशनर वहाँ रखे थे वेयर हाउस में, तो कंपनी को उसका नुकसान हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि कंपनी इतनी बड़ी है, तो ये थोड़ी कि भाई नुकसान वो अपने कर्मचारियों से वसूल करेगी या मार्केट से वसूल करेगी, नहीं कर सकती। वो नुकसान कंपनी को खुद को सहना ही पड़ता है। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उसको उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतनी ही उसके खर्चे और ये सब चीज़ें बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि यार कंपनी चलाना आसान काम है, तो बहुत मुश्किल काम है। कोई भी बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो भी तब जब आप खुद उसके ओनर हो। क्योंकि एक ओनर को, कंपनी के ओनर को या कंपनी के जो हेड होते हैं उन्हें बहुत सारी टेंशन्स का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट देखो, आपके पास आपका बिजनेस चाहे लॉस में जा रहा हो चाहे प्रॉफिट में जा रहा हो, आपको सैलरी भी देनी है, और अदर इसके अलावा प्लांट के खर्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी होती हैं। तो मार्केट जितना मुश्किल है, जितना अच्छा है उतना ही मुश्किल भी है, और जितना मुश्किल है उतना ही अच्छा भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को यही नॉलेज देता रहूँगा मार्केट में कंपनियों के बारे में, और कंपनियों के लगभग काम के बारे में। जैसे हैवल्स तो इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर तो ये सभी कुछ बनाती है, सभी कुछ, ठीक है। इसी तरीके से और भी कंपनियां, धीरे धीरे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, उनके साथ क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हो। जैसे हैवल्स के साथ आप डीलर बन सकते हो, हैवल्स के किसी भी एक सेगमेंट की, या हो सके तो सारे ही सेगमेंट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा हैवल्स के अंदर जो स्क्रैप निकलता है, जो पहले हम लेते थे और अभी भी है हमारा ये काम, तो आप स्क्रैप के थ्रू जुड़ सकते हैं, वेंडर बन सकते हैं। क्योंकि कुछ पार्ट्स कंपनी बाहर से भी लेती है, अपने वेंडर्स से लेती है। तो आप अगर अच्छा कोई चीज़ की नॉलेज है और अच्छी आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो इस तरह की बड़ी कंपनियों से आप वेंडर के तौर पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैं आपको बिजनेसेस बताऊंगा धीरे धीरे। अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू मैं इस चीज़ के लिए वीडियो डाल पाऊँ, और धीरे धीरे आप लोगों को मार्केट की नॉलेज दे पाऊँ। अब मैं अगला वीडियो है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि वेंडर कौन कौन बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, कैसे आप कंपनी से जुड़ सकते हैं, और कैसे मार्केट के अंदर कंपनी, कौन कौन सी कंपनी किस किस आइटम का काम करती है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप लोगों को एक नॉलेज सी बढ़ेगी, नॉलेज गेन होगी, और आप लोगों के लिए रास्ते भी खुलेंगे।
कि भाई हम ये काम कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें शायद नहीं पता कि भाई अभी हम किस कंपनी से जुड़े, क्या क्या काम करें। तो मैं धीरे धीरे वीडियो के अंदर, अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कंपनी से किस किस थ्रू जुड़ सकते हो, कैसे कैसे वहाँ काम कर सकते हो, और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। हर कंपनी में वैसे प्रोसेस अलग अलग होता है, बट कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो सभी को फॉलो करने होते हैं। हर कंपनी फॉलो करती है लगभग उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को। तो मैं अब अगले वीडियो से आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें, कि आपको किसी कंपनी से जुड़ना है तो आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।